हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग मोड वन आउट, जो कि एक रीजनिंग का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग जो 20 मार्क्स का आना है, उसके अंदर इस चैप्टर की जो वेटेज है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चनों की है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो सिलेबस है रीजनिंग का, 2018 से क्वेश्चन है हमारे पास। तो 2018 से लेकर 2024 तक के ये 7 सालों के क्वेश्चन हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही पैटर्न रिपीट होता है। तो अगर एक बार ये अच्छे से क्वेश्चन कर लिए तो काफी फायदा जो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट पीवाईक्यू जितने अपने पास अवेलेबल है वो सारे के सारे पीवाईक्यू करते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और अभी एग्जाम है उसके अंदर भी बिल्कुल सेम पैटर्न आएगा। ठीक है, उसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने क्या बोलता है, इन सर्टेन कोड, कुछ कोड दे रखा है, इसमें मिक्सिंग क्वेश्चन होंगे। मिक्सिंग क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे नंबर सीरीज का भी हो सकता है, कुछ नंबर दे दिए, नेक्स्ट नंबर बताओ। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग का भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन एक कोड दे दिया, उसको डिकोड करके दूसरा कोड बताओ। कोड वन आउट भी हो सकता है, अभी कुछ नंबर है, इसमें एक नंबर अलग है, इनमें से वो नंबर बताओ जो सा अलग है। ठीक है, और स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैथ्स प्ले अरुण सिंगला सर्च कीजिए। गूगल प्ले पे प्ले स्टोर ऐप भी है, वहाँ पे भी आपको कोर्सेज वगैरह, नोट्स वगैरह फ्री भी है, पेड भी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है इस वर्ड को लिखा गया है इससे, इस वर्ड को लाइफ को लिखा गया है इससे, और इसको बताना किससे लिखा जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसके अंदर बस ये होगा कि किसी वर्ड को किसी से डिनोट कर रखा होगा, हमको वो पहचान करनी है। ठीक है, जैसे कि एक बार जिससे लिखा गया उसको हम यहाँ लिख देते हैं 613382। ठीक है, और लाइफ को लिखा गया 8192। ठीक है, तो अब ये देखिए जो वर्ड हमसे पूछा गया होगा ना, उसके अंदर जो भी लेटर होंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आ चुके होंगे पहले। जैसे पी है, पी को किसी लिखा हुआ है 3 से लिखा हुआ है भाई। ठीक है, आई, आई को लिखा हुआ है 1 से। फिर आया एल, एल को लिखा हुआ है 8 से। ई, ई को लिखा हुआ है 2 से। आर, आर को लिखा हुआ है 6 से। ठीक है, यहाँ से तो कन्फर्म किया, एक बार वहां से भी कन्फर्म कर लो। जैसे कि एल है, एल को 8 से लिख रखा है, बिल्कुल सही। आई है, आई को 1 से लिख रखा है, बहुत बढ़िया। और क्या है उसमें, ई, ई को लिख रखा है 2 से, कन्फर्म भी हो गया। तो बस ये आपका आंसर आ गया 318826। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है कि जिस लेटर को जिस नंबर से लिखा गया है उस लेटर को उसी नंबर से लिख दीजिए, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन की पहचान करना, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, तो सभी के सभी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। फ्री के नंबर है, 20 मार्क्स ही आपका डिसाइड कर देंगे कि आपका पेपर क्लियर होना है कि नहीं होना, अच्छे मार्क्स आने कि नहीं आने, है ना। तो इसलिए बहुत अच्छे से अपने को रीजनिंग जो है कवर अप करनी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड, रिपीट क्वेश्चन होते हैं, काफी बार क्वेश्चन है ये, मॉड्यूल के अंदर भी है क्वेश्चन कि 256 को लिखा गया है यू आर गुड। देखिए 256 को लिखा गया है किससे, यू आर गुड से। फिर 637 को लिखा गया है वी आर बैड। अगर हर टाइप का एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया तो भी कोई दिक्कत जो है हमको नहीं आने वाली। फुल बटा फुल जो मार्क्स इसके अंदर ले सकते हैं, गुड एंड बैड, इससे लिखा गया है। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा गया एंड को कैसे लिखा गया, एंड को। अभी बताओ इनमें से जो कॉमन है ना उसको उठाते जाओ। ये बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन है 6। और कॉमन क्या है इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन क्या है, आर। आर उसमें भी है, इसमें भी है, 6 इन दोनों में है। यानी कि आर को लिखा गया है किससे, 6 से लिखा गया आर को। फिर इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो 3 इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है बैड। तो बैड को लिखा गया है 3 से। फिर फर्स्ट और थर्ड में कॉमन देख लीजिए, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। इन दोनों में 5 कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, गुड। यानी कि गुड को लिखा गया है 5 से। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या, एंड पूछा है। एंड देखो है क्या, इन तीनों में से कहाँ एंड, एंड इसमें है। अब ये बताओ, अगर हम देखें इसको ध्यान से देखें तो गुड का 5 से लिखा गया है, तो गुड को लिखा गया है 5 से, लो भाई। और बैड को लिखा गया 3 से, बैड को लिखा गया 3 से। अब बचा क्या, एंड, और बचा क्या 8। यानी कि एंड को किसे लिखा गया है, एंड को लिखा गया है
8 से। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपैरिजन करना है और जिससे लिखा गया है चुपचाप हम भी उसको उसी से लिख देंगे और आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी लूज एक वर्ड है, उसको लिख रखा है 1357 से, और गेन को लिख रखा है 2468 से। किसको लिखना है? 82146 को लिखना है। अब देखो यहाँ पे 1357 और यहाँ पर 2468। ठीक है, अब ये देखो फटाफट कि इसके अंदर अलग अलग नंबर है। देखो 1357 2468, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो क्या पूछा गया? 8। 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब है n। 8 का मतलब है n। लो भी 8 का मतलब हो गया n। 2 का मतलब है g। 1 का मतलब है l। 4 का मतलब है a। 6 का मतलब है i। आंसर बताओ। n g l a i, ये आंसर आ। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि जिस नंबर को जिस लेटर से लिखा गया है उसी नंबर को उस लेटर से लिख दीजिए और आपका जो है आंसर आ जाएगा। बस कंपेयर करना है, देखना है क्या चीजें है, बस वही चीज है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 नवंबर के अंदर, यानी कि अभी हमने कितने क्वेश्चन किए? 3 क्वेश्चन किए पीछे, जो कि 2018 कौन से पेपर के अंदर आए हुए थे? ये आए हुए थे आपके मई के अंदर। 3 क्वेश्चन थे, है ना। तो अभी 2018 नवंबर के अंदर फिर क्वेश्चन है। प्ले इज कोडेड 8123 और ये इस तरीके से लिखा गया है। MALE को बताना है। तो बताओ M कहाँ है इसमें? M ये रहा। तो M को किसे लिखा गया है? M को लिखा गया है 6 से। M को लिखा गया है 6 से। A बताओ कहाँ है? A ये रहा। A को लिखा गया 2 से। L कहाँ है? L ये रहा। L को लिखा गया 1 से। E कहाँ है? E इसमें है, इसको लिखा गया 7 से। 6 2 1 7, ये आंसर है ना। बहुत इजी जी क्वेश्चन है। जिस लेटर को जिस नंबर से लिखा है उसी लेटर को उसी नंबर से लिख दीजिए, बस इतनी सी बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग। अब इसमें नेक्स्ट नंबर बताना है, तो इनका पैटर्न देखना क्या फॉलो हो रहा है। तो पैटर्न क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस का डिफरेंस हो सकता है, स्केयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, एपी, जीपी, स्केयर प्लस समथिंग, क्यूब प्लस समथिंग, स्केयर माइनस समथिंग, क्यूब माइनस समथिंग, मल्टीप्लाई प्लस समथिंग, मल्टीप्लाई माइनस समथिंग, है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस कितना है? 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2। ठीक है, फिर 29 है, फिर 4 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर 4 का डिफरेंस है 29, ये देखो ये दे रखा। फिर कितने का डिफरेंस आना चाहिए बता दो देख के? 2 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट नंबर 31 होना चाहिए। तो डिफरेंस है, उनका एक पैटर्न चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है 4 2 4 2 4 2 का। तो 4 का डिफरेंस है तो 29 है, फिर 2 का डिफरेंस और कर देंगे तो 31 आंसर आपका बनना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसको हनी को लिख रखा है इस वर्ड से JQPGA, और आपको इसको बताना है किससे लिख रहे हैं। देखो HOME, इससे लिखा गया है, नहीं होमनी, हनी, HONEY, इसको लिखा गया JQPGA, है ना। और आपको बताना है विच वर्ड इज कोडेड एज, किस वर्ड को इससे लिखा गया है। यानी कि ये दे रखा है VCTIGBU। अब ये बताना कि कौन से वर्ड को ऐसे लिखा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या बोला गया है कि इसको कैसे लिखना है या किसको ये लिखा गया है। अब वो वर्ड बताना है जिसको ये लिखा गया है। ठीक है, विच वर्ड इज कोडेड एज, जिसका ये कोड है, या ये पूछ ले इसको किस तरीके से लिखा जाना है, वो अलग चीज है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आंसर दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, गलत मत कर देना। अब देखिए, अब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट जैसे ABCD कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट सोचिए, एक पेपर पे लिख लीजिए। जैसे आप एग्जाम देंगे ना, ABCD फटाफट पेपर पे लिख लीजिए। जैसे कि मैंने अभी ABCD फटाफट मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, ABCD लिख ली, और ये कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5, इस तरीके से भी लिख लिया, ताकि बार बार क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो H है,
एच जो है आपका वो है 8 नंबर पे, ठीक है, एच 8 पे है और ओ है 15 पे, एन जो है 14 पे। या आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि इन सभी में टू टू ऐड किया हुआ है। जैसे ये 8 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 15 पे है, 17 पे है, ये पी कितने पे, 16 पे है, ठीक है, ई 5 पे है और जी 7 पे है, वाई जो है आपका 25 पे है और ये कितने पे, 1 पे। 25 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 25, 26, 26 पे जेड खत्म, फिर दोबारा ए आ गया। यानी कि सबके अंदर टू टू ऐड किया हुआ है, सबके अंदर टू टू ऐड किया हुआ है। तो अब ये बताओ वी है, ठीक है, वी कौन से पे है, या वी से एक छोड़ के पहले कौन सा आएगा। जैसे ऐसे होता ना टी यू वी, तो वी से पहले क्या आएगा, एक छोड़ के टी आएगा। ऐसे सी से पहले क्या आएगा, ए आएगा। आर से टी से पहले आर आएगा एक छोड़ के पहले, आई से एक छोड़ के पहले जी, जी से एक पहले छोड़ के ई, बी से एक पहले छोड़ के टी और यू से एक पहले छोड़ के एस, ये आएगा। तो आपका आंसर आ गया TARGETS, ये आंसर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, इसी तरीके से आप भी पेपर पे लिख लेना जब आपका एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ABCD लिखना और ABCD के जो नंबर है उसको लिख लेना, तो क्वेश्चन आपका जो है सोल्व हो जाएगा। तो पैटर्न बस या तो कुछ प्लस का रखा होगा या कुछ माइनस का रखा होगा, एक आगे एक पीछे, दो आगे दो पीछे, इस तरीके से कर रखा होगा। तो हम भी इसको पीछे चले गए। बस क्वेश्चन में पढ़ना क्या है कि ये लिखा हुआ है, किस वर्ड को कैसे लिखेंगे, ये किस वर्ड को ये लिखा गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट, ओड मैन आउट या ओड वन आउट बोल लो यहाँ पे, ओड वन आउट या ओड मैन आउट एक ही बात है। तो इसमें से एक नंबर है जो कि अलग है, ये बताना है कौन सा नंबर जो है अलग है, इसमें से जो डिफरेंट है, इनके अंदर कुछ मान लो बाकी में पैटर्न बन रहा हुआ, एक में पैटर्न नहीं बन रहा हुआ। देखिए फटाफट, इसमें पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है, क्या नंबर की हम बात कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं भाई स्केयर, स्केयर से तो कुछ बन नहीं रहा, क्यूब स्केयर, देखो एक बार चेक कर रही है इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है जो कि बाकियों में नहीं बन रहा। 1 सेकेंड बस। हाँ जी, तो इसके अंदर पैटर्न जो है क्या बन रहा है, देखो पैटर्न इसमें डिफरेंस से देखे तो नहीं बनेगा, और स्केयर वगैरह से देखे तो जैसे 15 किसी का स्केयर नहीं है, 21 स्केयर नहीं है, 63 स्केयर नहीं है, 81 तो स्केयर है, 69 नहीं है। या तो ये देख सकते हैं 81 परफेक्ट स्केयर है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, ये हो सकता है। मल्टीप्लाई में कुछ करके देखे तो नहीं बन रहा, प्लस करके देखे कुछ नहीं बन रहा, बस बाकी और कुछ भी नहीं बन रहा। भाई एक ही तरीका है ये कि 81 जो है परफेक्ट स्केयर है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्केयर नहीं है। जो नंबर अलग दिखे, अलग कैसे भी हो सकता है, प्लस से, माइनस से, डिफरेंस से, मल्टीप्लाई से, स्केयर से, क्यूब से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 81 आ जाएगा, क्योंकि ये स्केयर है, बाकी स्केयर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है, इसमें भी ओड वन आउट बताना है कि कौन सा नंबर अलग है। अब अगर हम देखें तो 7, 9, फिर 13, 17, 19, ठीक है। तो वैसे तो बाकी तो सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं, अगर हम प्राइम नंबर लेके चलें तो बाकी तो सारे प्राइम नंबर है। देखो 9 प्राइम नंबर नहीं है, नोट प्राइम, 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे प्राइम नंबर है। अगर डिफरेंस से होता ना, जैसे इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है, बट यहाँ पे डिफरेंस 4 का और 4 का हो गया, कोई पैटर्न बना नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस से तो नहीं बना, एक ही बना कि बाकी सारे प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ओड हो गया, अलग हो गया बाकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर बताना है, इनमें देखो क्या जो है, इनमें सिमिलरिटी है, क्या चीजें का फर्क है, ठीक है। देखिए फटाफट, अगर 7 के बाद 23 लाना है, तो अगर हम बात करें मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 अगर हम देख रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1, ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 12, ये तो ज्यादा हो गया। नेक्स्ट नंबर बताना है। तो मल्टीप्लाई से तो नहीं बना भाई, मल्टीप्लाई से तो नहीं बन रहा। और कुछ देखो, और कोई पैटर्न बन रहा हो। 119, 167, स्केयर करके कुछ, क्यूब करके 121, स्केयर करके कुछ बन रहा होगा या क्यूब करके। स्केयर किस 25, हाँ ये बन रहा है। जैसे ये बोल सकते हैं 3 का स्केयर -2, ये वाला 5 का स्केयर -2, ये वाला 7 का स्केयर -2, 11 का स्केयर -2, 13 का स्केयर -2। हाँ ये बना। तो 3, 5, 7, 7 के बाद देखो 9 नहीं आया, 11, 13 आया, यानी कि प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के स्क्वायर माइनस का 2, इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 13 के बाद? 17। 17 का स्क्वायर -2, 17 का स्क्वायर 289 माइनस का 2, 287 आंसर आना चाहिए। 287 ऑप्शन में भी है और ज्यादा कंफर्म हो गया, यही आंसर है। प्राइम नंबर का स्क्वायर माइनस में 2 किया हुआ है सभी के अंदर। बाकी तो और कोई पैटर्न जो है इनके अंदर बन नहीं रहा था, इसीलिए हमने ये वाला पैटर्न यूज किया। हाँ हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर दो दो पैटर्न बन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जो है दोनों पैटर्न से सेम ही आंसर आएगा। तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर -2 पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड वन, इनमें से कौन सा ओड वन है, कौन सा अलग है? ठीक है, तो अलग देखो किस तरीके से इसमें देख सकते हैं कि अलग कैसे है। प्राइम नंबर से देख सकते हैं या किसी और पैटर्न से देख सकते हैं। तो 12 अगर हम देखें इसके अंदर कौन सा अलग है पैटर्न से, तो देखो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 44 मल्टीप्लाई 4 76 बनना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 176, इधर गड़बड़ है कुछ। 176 को अगर मल्टीप्लाई करें कितने से? 5 से। 176 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 890 बन गया, बस प्लस में कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करा तो इधर मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 से, 12 या 36, तो 36 प्लस में तो ज्यादा हो गया। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करना चाहिए 4 से, 4 से करके तो पूरा पूरा 176, बट कुछ ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, तो 4 4 अगर ऐड करना है, या 4 हो सकता है या 6, 6 भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, 12 या 36 प्लस में अगर 4 करें 40, 40 मल्टीप्लाई 4 160, 160 फिर 16 का डिफरेंस रहेगा, 16 का डिफरेंस तो नहीं है। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई 2 + 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 6, तो 12 या 36 और 6 कितना होना चाहिए? 42, मल्टीप्लाई 2, 3, 4 प्लस में होना चाहिए 8। अगर ये बैठ गया तो काम बन जाएगा। 44, अच्छा 44 तो लेना नहीं ना, 42 लेना है। 42 मल्टीप्लाई 4 कितना बना? 168 और 8 176, हाँ सेट बैठा। आगे और करके देखो, अगर मल्टीप्लाई 5 प्लस में 10 बने, मल्टीप्लाई 5, अच्छा मल्टीप्लाई 5 880 बना ना, हाँ 10 बन रहा है, सही है, सारा सही है। गड़बड़ कहाँ है? इधर, इधर 42 होना चाहिए था, तो आंसर कितना आ गया? 44, 44 आंसर आ गया। 44 कैसे आया? एक पैटर्न अगर थोड़ा सा बना के देख रहे हैं, मल्टीप्लाई में तो एक एक बढ़ता जा रहा है, प्लस में 4, 6, 8, 10 से बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी लास्ट से बना लो, थोड़ा सा स्टार्टिंग से बना लो। ठीक है, अगर लास्ट से बना रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई 5 + 10 बन रहा है। ठीक है, शुरू से बना रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 + 4 बन रहा है, तो इधर 2 है, इधर 5 है, तो बीच में 3 4 आएगा। इधर 4 है, इधर 10 है, तो ऐड तो 6 और 8 आएगा। सीरीज तो कोई बनेगी, पैटर्न तो कोई बनेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है सर्टेन लैंग्वेज है, मद्रास को ऐसे लिखा गया, दिल्ली को कैसे लिखेंगे? हाउ दिल्ली इज कोडेड इन दैट कोड। ठीक है, तो मद्रास को लिखा गया इससे, जैसे इसके अंदर अगर ध्यान से देखें, एम के बाद एन आया, ए के बाद बी, डी के बाद ई, आर के बाद एस, ए के बाद बी, एस के बाद टी, यानी कि एक प्लस किया गया है।
तो डी के बाद क्या आता है? ई, ई के बाद एफ, एल के बाद एम, एच के बाद आई, आई के बाद जे। ई एफ एम आई जे, ई एफ एम आई जे, ये भी आंसर आ। सभी में 1 1 प्लस किया हुआ था, हमने भी 1 1 प्लस कर दिया और कुछ भी ज्यादा नहीं था। ठीक है, इनको ये देखने की भी जरूरत नहीं है अभी कौन कौन से नंबर पे है, बस ये देख लो कि बढ़ा कितना रखा है, एक बढ़ा रखा है, तो हमने भी उसके अंदर एक इंक्रीज कर दिया सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड वन, इसमें ओड वन कौन सा है? तो ये तो नंबर के बेस पे हो सकता है भाई, इनके नंबर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बेस पे हो सकता है। नंबर इसके लिखे हैं, जैसे सी जो है, सी वो कितने पे? 3 पे, फिर ई 5 पे, ई के बाद एच 8 पे, और एल हो गया 12 पे। ठीक है, और के एम पी टी, के जो है वो है 11 पे, एम जो है 13 पे, पी जो है 16 पे, टी जो है 20 पे। ठीक है, ये बना। ठीक है, ओ जो है 15 पे, क्यू 17 पे, टी 20 पे, एक्स 24 पे, एन 14 पे, पी 16 पे, एस 19 पे, और वी 22 पे। ये नंबर लिख लिया, इनमें से अलग कौन सा है? जैसे देखो, पहले 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 2 का है, 3 का है, यहां भी 3 का है, इधर 4 का होना चाहिए था, तो अलग कौन सा है? ये अलग है। डी आंसर आ गया। बाकी सारे तो सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, डी वाला उस पैटर्न पे नहीं चला, यहाँ पे 23 बनना चाहिए था, फिर तो आंसर आ जाता। ठीक है, बट नहीं बन रहा, इसीलिए आपका ये आंसर हो गया, ये पैटर्न अलग बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वाला नंबर बताना है। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सारे स्केयर हैं, 2 का स्केयर, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, तो 12 का स्केयर होना चाहिए, 144 होना चाहिए। ठीक है, सब स्केयर दिख रहे हैं, तो सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो अभी आया था, रिपीट हो गया, ई एम ई, क्या था अभी पीछे? ई एफ, हाँ एम आई जे। ठीक है, पिछले पेपर में आया था, दोबारा से फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। एक एक प्लस का रखा है, हम भी इसके अंदर एक एक प्लस सभी लेटर में कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड वन आउट बताना है। ठीक है, ओड वन आउट, तो 5, 10, 17, 27 और 37। देखो, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 का, इसमें 10 का, इसमें 7 का, इसमें 5 का। डिफरेंस से तो बात नहीं बनी। ठीक है, डिफरेंस का तो कोई पैटर्न नहीं बना, डिफरेंस से तो छोड़ दो। ठीक है, डिफरेंस से तो पैटर्न नहीं बना, डिफरेंस से छोड़ सकते हो। प्राइम नंबर की अगर बात करें तो 27 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर से भी नहीं बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई से अगर बनेगा तो, मल्टीप्लाई से भी नहीं बन रहा, ये मल्टीप्लाई से भी नहीं बन रहा, तो और किससे बन सकता है? देखो, डिफरेंस से नहीं बन रहा, स्क्वायर से बन रहा हो, कोई स्क्वायर है? नहीं है। क्यूब, क्यूब कौन सा है इसमें से? ये वाला क्यूब है, ये वाला क्यूब है, ये जो है ये क्यूब है। ठीक है, बाकी कोई भी क्यूब नहीं है, और ऑप्शन में भी है। ठीक है, एक बार तो जैसे ये क्यूब से हो गया, और कोई पैटर्न देखो, और कोई पैटर्न बन रहा है तो ठीक है, वरना तो यही आंसर हो जाएगा। देखो, स्क्वायर से, क्यूब से, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, आगे पैटर्न तो बन ही नहीं रहा। हाँ, और तो कोई पैटर्न नहीं है, यही पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो ये ओड वन आउट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से पैटर्न आंसर जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज कंप्लीट करनी है, तो ये क्या कर रखा है इसमें? 4 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई करे 64, 4 से मल्टीप्लाई करे तो 256। हाँ ठीक है, 64 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, एक जीपी बन रही है इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ड है सिस्टम, उसको इससे लिखा गया, टर्म्स को कैसे लिखना है? तो तू सीधा सीधा नोट किया मिलेगा कि देखो, टी को लिखा हुआ है, टी को लिखा हुआ है 6 से, ई को लिखा गया है
2 से आर, आर नहीं है कोई बात नहीं, एम, एम को लिखा गया 5 से, एस, एस को लिखा गया 1 से, तो 6251, 6251, 6251, 62, ये तो गलत है, 51 नहीं है, 62 ये भी गलत है। तो इसमें भी बचा 2 और 4। अब 2 तो ई है ना, ई को 2 से लिखा गया है, तो आर को 2 से थोड़ी लिखेगा, आर को तो किसी और से लिखेगा, तो किसी और से मतलब जैसे 4 से लिख दिया, क्योंकि यहाँ दोनों सेम थोड़ी हो सकते हैं। तो आंसर आ गया 62451, ठीक है ना। तो जो दे रखा है वो देखा, फिर ऑप्शन में से देखा, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, अलग से किसी से लिखेगा ना, तो आर से लिखा, आर को 4 से लिखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड वन आउट बताना है इसके अंदर से। तो देखिए क्या पैटर्न इसके अंदर लगेगा। इसका डिफरेंस अगर देखें 4, 9, 16, ठीक है, यहां तो गड़बड़ हो गई। अगर यहाँ पे देखें तो 36, यानी कि सारे स्केयर बन रहे हैं। इसका स्केयर 2 का, 3 का, 4 का, यहाँ 5 का स्केयर कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। अगर 25 ऐड करेंगे तो 55 आ गया। कहने का मतलब 49 होना ही नहीं चाहिए था यहाँ, तो 49 फालतू का नंबर है जो नहीं होना चाहिए था, ये ओड वन आउट हो गया। 49 एक अलग नंबर हो गया जो इसके अंदर जो है फिट नहीं बैठ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग वैल्यू बतानी है, बीच में एक नंबर गायब है, वो बताने क्या होगा, ठीक है। तो अगर इनका डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना है, 2, 1, 3, 4, 7, 9 ना भाई, डिफरेंस से तो नहीं बना, डिफरेंस से तो नहीं बन रहा। और कोई पैटर्न देखिए, और कोई पैटर्न देखिए, मल्टीप्लाई 17, 34, 0, 2, 3, 6, 10, 17, 28, 75। तो पहले 7 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस से तो बन ही नहीं रहा, डिफरेंस से तो अगर प्लस करके कुछ बात बने तो मल्टीप्लाई समथिंग, मल्टीप्लाई प्लस माइनस समथिंग, तो नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं बना। 2 का 3, 6, 9, 17, 18। देखो मान लीजिए 1 का स्केयर -1, 1 का क्यूब +1, 2 का स्केयर -1, 2 का स्केयर -1, बनी नहीं हुई बात ये। अगर हम ऐसे देखें जैसे 4 का स्केयर +1, ठीक है, 3 का क्यूब +1, 3 का स्केयर +1, इधर नहीं बन रहा। फिर सोचिए पर क्या पैटर्न बन सकता है इसके अंदर भाई, इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, बना बना के देखिए। तो इससे तो कुछ नहीं बना। 10, 6, 3 और 1 10, 10 और 6 16 और 2 18, 19, 27, ये भी नहीं बन रहा भाई ऐसे। और 6, देखो एक बार कुछ इस तरीके से कुछ हो सकता है। देखो सोचो, अगर देखो इनको प्लस किया तो कितना आया 5, आगे कितना है 6, इनको प्लस किया तो कितना आया 9, आगे कितना है 10, इनको प्लस किया तो कितना आया 16, आगे कितना है 17, इनको प्लस किया तो 27, आगे कितना है 28, एक एक बढ़ रहा है। इनको प्लस किया तो 2, आगे कितना है 3, यानी कि 2 को प्लस करके फिर एक एक और बढ़ा देना है। जैसे इन दोनों को प्लस करा, 2 + 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 6 17, 10 और 6 16 और 1 17, 27 और 1 28, यानी कि 45। इनको प्लस किया तो प्लस में 1 46। बट अभी कंफर्म नहीं है,
एक बार चेक और कर लो, इनको प्लस किया तो 74 प्लस एक 74, हाँ ये बना भाई, ये बना, आंसर आया 46। और तो कोई नहीं बन रहा, डिफरेंस से, स्क्वायर से, क्यूब से कोई भी नहीं बन रहा। दो दो नंबर को प्लस करके अगला नंबर बन रहा है, बस एक एक और ऐड करना है उसके अंदर। हाँ ये पैटर्न बना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्या है, पैटर्न पता लग गया तो आंसर आ गया, नहीं पता लगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये है कि 20 मार्क्स जो इसके अंदर है मुश्किल नहीं है, बाकी सब्जेक्ट से तो मैथ से और अपना स्टैटिक्स से तो आसान पड़ेंगे, पर पैटर्न पता लगने पे, प्रैक्टिस करने पे बात है। तो अब देखो, एक फ्रैक्शन बतानी है, तो सबसे पहले तो देखो 3, 8, 18 और 78, ठीक है। तो या तो ऐसे बात कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई 2, या फिर ऐसे किया हुआ है कि मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, हाँ जी, 18 मल्टीप्लाई 2 36 प्लस में 5, 78 मल्टीप्लाई 2 कितना बना, 156, 156, 156 प्लस में कितना किया हुआ है भाई, 18, 18 दूनी 36 प्लस 5 किया हुआ ना, 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5 किया हुआ है यहाँ पे, और 78, 156 हो गया, 156 अगर करें तो प्लस में क्या हुआ फिर 17, 17 तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, 2, 3, 5 के बाद सीधा 17, बीच में काफी रह गए प्राइम नंबर तो। चलो फिर देखो, 3, 8, 18, 3, 8, 18, और नीचे वाले में देखो कोई पैटर्न बन रहा हो तो, ऊपर वाले में और फिर नीचे वाले में कोई पैटर्न बन रहा हो तो देखिए कैसे कैसे बन सकता है। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंस से, अगर देखते हैं डिफरेंस से, जैसे ये कितने का डिफरेंस है, 5 का, फिर कितने का है, 10 का, और यहाँ हो गया 60 का, 60। तो अगर हम यहाँ करें 20 का और यहाँ करें 40 का, फिर बात बन सकती है, 5, 10, 20, 40 भी दो दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 20 ऐड करें तो 38, 38 ऑप्शन में है, 38 ऑप्शन में है। मान लेते हैं यहाँ पे 38 है, अब नीचे वाला भी बनना चाहिए। नीचे वाले का अगर पैटर्न पता करो तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 11, इसका डिफरेंस कितना है 22, इसका डिफरेंस हो गया 80, हाँ 132, 132। तो यहाँ पे अगर बात करें 44 और यहाँ पे बात करें 88, इनका सम कितना आया, 132 आया, 44 ऐड करें तो 85, हाँ 85, ठीक है। यानी कि डिफरेंस जो है ऊपर भी जीपी में चल रहा है, डिफरेंस नीचे भी जीपी में चल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस ऊपर भी जीपी में नीचे भी जीपी में, है ना, उससे आंसर बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड मैन आउट है, विच ऑफ द फ्लोइंग ओड वन, इनमें से अलग कौन सा है। तो अलग देखिए किस तरीके से अलग बता सकते हैं, डिफरेंस से बता सकते हैं क्या, डिफरेंस से बता सकते हैं क्या, 3, 2, 3, 4 ना, डिफरेंस से तो नहीं बता सकते, और कोई मतलब देखो डिफरेंस तो सेम नहीं है, 6, 9, 15, 21, 24, 30, ये सारे जो है ना, ये सारे जो है 3 के मल्टीप्लाई में कैसे ना कैसे करके, 26 नहीं, बाकी सारे 3 से डिवाइड होते हैं या 3 के मल्टीपल में है, जो 26 है ना वो 3 के मल्टीपल में नहीं है, ये चीज इसको अलग करता है बाकियों से, है ना, ओड वन आउट है, बाकी सब में सेम पैटर्न लग रहा है और कोई पैटर्न डिफरेंस वगैरह का नहीं बन रहा, बाकी सब 3 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ इज रिटर्न, हेल्थ को इसे लिखा गया है, देन हाउ विल नॉर्थ, नॉर्थ को किससे लिखे। अब देखो एच के बाद तो आई आता है, एच के बाद आई आता है, ई के बाद एफ आता है, ए के बाद बी आता है, एल के बाद एम, टी, यू, टी, टी के बाद यू, एच,
एच के बाद तो आई आएगा ना, एच के बाद तो आई आया, ई के बाद एफ आया, ए के बाद बी आया, एल के बाद एम आया, टी के बाद आर एस टी यू, ये भी ठीक है। बट लास्ट वाले में एच के बाद एल नहीं आया, लास्ट वाले में नहीं आया भाई, लास्ट वाले में एच के बाद तो एल नहीं आया। बाकी में तो एक एक ऐड कर रखा था, बट लास्ट वाले में गड़बड़ कर रखी है। आगे तो वन वन ऐड कर रखा है, लास्ट वाले में गड़बड़ कर रखी है। लास्ट वाले में क्या गड़बड़ कर रखी है, एच के बाद आई जे के एल, चौथे नंबर पे लास्ट वाले में 4 प्लस किया हुआ है। लास्ट वाले में कितना प्लस किया हुआ है, 4, और आगे वाले में कितना कितना प्लस किया हुआ है, आगे वाले में कितना कितना प्लस किया हुआ है, 1, लास्ट वाले में 4 प्लस किया हुआ है। अगर 1 प्लस करे, एम एन ओ पी आर एस टी यू, ओ पी एस यू, ओ पी एस यू, एक ही ऑप्शन है ओ पी एस यू। और एच को, अच्छा बस एच को एल से लिख दिया इसने, एच को एल से लिख दिया, या बोल दो 4 ऐड कर दिया, एक ही ऑप्शन है। वैसे भी आगे से और कोई सेट ही नहीं बैठ रहा, ठीक है, आगे से और कोई सेट ही नहीं बैठ रहा, एक ही सेट बैठ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉन्ग टर्म बतानी है, इसमें से कौन सी है, रॉन्ग टर्म कौन सी है। तो रॉन्ग टर्म ये है कि इसमें तो देखो 4 10, फिर ओ ए की ये क्या है, 20 है, ये 20 43 और 90, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, और फिर है जी टी जे आर एम पी। तो इनके नंबर से देख सकते हैं हम, अगर इनको नंबर से लिखे, इनके नंबर से दिखे तो क्या पैटर्न जो है इसमें बन रहा है, नंबर से अगर देखें तो क्या पैटर्न जो है इसमें बन रहा है। देखो अगर इनके नंबर से देखें, 4 के बाद 10 है, यानी कि मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 10 के बाद 20, रॉन्ग टर्म बताने, 10 के बाद 20, 43 के बाद 43 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो बात नहीं बनी, मल्टीप्लाई 2 प्लस ये तो नहीं बना, एक सेकेंड, और अगर हम यहाँ बात करें मल्टीप्लाई 2, 20 हो गया, ठीक है, प्लस में कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है प्लस में, 86, प्लस में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ 4 है, यहाँ यहाँ 2 इधर 4 है, तो 3 और 4 होना चाहिए। अगर यहाँ पे +3 करते, 23 करते, और 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करते कितने से, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 होना चाहिए। तो सारी गड़बड़ कर दी भाई इसने, सेकेंड, अच्छा मल्टीप्लाई 2 था ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये देखो यहाँ का रखा है मल्टीप्लाई 2 प्लस में का रखा है 4, यहाँ का रखा है मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3, ठीक है, यहाँ का रखा है हाँ यहाँ खाली 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर रखा है। तो 4 3 है, इधर 2 थोड़ी ना आएगा, 2 तो इधर होना चाहिए, तो इधर तो 1 होना चाहिए, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 होना चाहिए, इधर बनना चाहिए 9, और 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2 होना चाहिए, हाँ ठीक है, यानी कि इधर 9 आना चाहिए। तो ये वाला गड़बड़ है, ये वाला गड़बड़ है, तो आपका आंसर आ गया सी, आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। इसे भी देख सकते हैं, और बाकी जो और नंबर है ना अल्फाबेट वाले, उसे भी देख सकते हैं। अल्फाबेट वाले से देखें तो ये देखो, अल्फाबेट वाले से कैसे देखेंगे, इनके नंबरिंग डाल लीजिए। जैसे सबसे पहले जी जो है वो 7 पे है, जी 7 पे है, जी के बाद टी 20 पे है, ठीक है, जे जो है वो 10 पे है, और आर जो है वो 18 पे है, एम जो है 13 पे है, पी जो है पी वो 16 पे है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर पी 16 पे है,
इससे भी कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए। N 14 पे है, फिर S जो है 19 पे है, L जो है 12 पे, L जो है 12 पे। ठीक है, अब देखो एक बार अगर हम थोड़ी सी बात करें, पिछले वाले में तो 2 कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, पिछले वाला तो सही चल रहा है। ठीक है, आगे वाले में देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, ये तो सही है, सारे अल्फाबेट वाले सारे सही हैं। बस ये जो नंबर था ना, नंबर, इसमें थोड़ी गड़बड़ थी, बस 10 की जगह 9 आना चाहिए था। ये वाले तो ठीक थे, कई बार हो सकता है इसमें भी गड़बड़ हो जाती। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म बतानी है। देखो कैसे बताएंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टी देखो डिफरेंस से कुछ देख सकते हैं, पर देखो डिफरेंस से, डिफरेंस कितना है 4, डिफरेंस कितना है 16, डिफरेंस कितना है 36। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अगले वाला बनना चाहिए 8 का स्क्वायर 64, तो ये बनना चाहिए 6 और 5 11, 121 बनना चाहिए, 121 बनना चाहिए भाई। ठीक है ना, इनका जो डिफरेंस है वो परफेक्ट स्क्वायर है इवन नंबर के। ठीक है, इस तरीके से जो है बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म बतानी है। 1 3 5 7 9, 2 4 8 16 32, 9/32, सिंपल था ये तो। ठीक है, ऊपर एपी नीचे जीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म कौन सी है? अच्छा, नेक्स्ट वाली टर्म बतानी है इसमें। तो 3 5 8 12, 3 5 8 12, यानी कि पहले 2 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 4 का, और फिर आना चाहिए 5 का, यानी कि 17 आना चाहिए। 17 17 17, इसमें तो नहीं है 17, इन तीनों में है 17। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पी के बाद देखो CFI, अब ये नंबरिंग और देख लो क्या है। जैसे कि पी जो है, पी है 16 पे, पी के बाद आर है 18 पे, टी 20 पे, बी 22 पे, तो 22 के बाद आना चाहिए 24 पे। 24 पे क्या है? 24 पे एक्स है। 24 पे क्या है? एक्स है। एक्स तो सभी में है, इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो। 17 हो ही गया। अब लास्ट वाला सी जो है वो कितने पे है? 3 पे, एफ 6 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, तो बना चाहिए 15 पे। 12 के बाद 15, 15 पे क्या है? ओ आना चाहिए। ओ किस में है? इसमें है। ठीक है, तो सी आंसर आ गया। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देख लिया, नंबर के अकॉर्डिंग देख लिया, ये आपका आंसर बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओड मैन आउट बताना है। 8 25 64 125 216, क्यूब 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 क्यूब, ये क्यूब नहीं है, स्केयर है। 25 आंसर आ। 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 25 तो किसी का क्यूब नहीं। नेक्स्ट, सर्टेन कोड है, बीट को लिखा गया इससे, बट विल बी कोड फॉर, इसका कोड बताना क्या होगा। इसमें क्या कर रहा है? पीछे चल रहा है। ठीक है, पीछे कितना चल रहा है? थोड़ा सा पीछे चल रहा है। ये पीछे कितना चल रहा है ये देखो, नंबरिंग डालो पहले। ये तो 2 पे, ये 1 पे, ये 5 पे, और ये 20 पे। y है 25 पे, v है 22 पे, z 26 पे, g 7 पे। ठीक है, यानी कि एक काम दिख रहा है जो मेरे को, इनका जो सम है वो कितना है? 27 है। इनका सम जो है 27 है। ठीक है, या एक चीज ये बोल सकते हैं, एक चीज ये बोल सकते हैं क्या, ये आगे से दूसरे पे, ये पीछे से दूसरे पे। ठीक है, ये आगे से 5वें पे, ये पीछे से 5वें पे। भी पीछे से 5वें पे बनेगा ना? हाँ, ये आगे से पहले पे, ये पीछे से पहले पे, ये आगे से 20वें पे, ये पीछे से 20वें पे। हाँ, ये चीज है, एक स्टार्टिंग से एक लास्ट से।
तो m जो है m जो है वो कितने पे है, 13 पे है। m जो है 13 पे है, i जो है 9 पे है, l जो है 12 पे है, d जो है 4 पे है। अब 27 बनना चाहिए ना सम। अब 27 कब बनेगा, जब 14 हो और 18 हो, 15 हो और 23 हो, तब इनका सम जो है 27 बनेगा। तो 14 पे कौन सा है, n, 18 पे है आपका r, 18 पे r है, 15 पे है o और 23 पे है w, NROW, ये आंसर है। ठीक है, नंबरिंग लिख लिए। और इसमें नंबरिंग में फर्क क्या है, या तो देख लो सम 27-27 होना चाहिए, या जो नंबर आगे से है वही नंबर पीछे से, जो नंबर आगे से वही नंबर पीछे से। तो ये आगे से था, हमने वही नंबर पीछे से उसको देख लिया। ठीक है, चलिए। इन सर्टेन कोड, इसको लिखा गया रिपल को, ये तो दोबारा रिपीट हुआ क्या, कि उसके जैसा है ना, रिपीट हो गया। देखो, आर को लिखा 6 से, आई को 1 से, एफ 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 ये रहा 9 से, एल को 8 से, ई को 2 से, 619982, 619982। रिपीट तो नहीं हुआ बट सेम पैटर्न रिपीट हुआ, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। जिस नंबर को जिससे लिखा गया उस नंबर को उसी से, लेटर को उसी नंबर से लिख डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म बतानी है, मिसिंग टर्म। तो ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है कि 1 8 27, 27 के बाद 64, ये तो क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 आंसर आना चाहिए। एक नंबर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो 9 आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को लिखा गया इससे, जयपुर को बताना है किससे लिखेंगे। तो दिल्ली, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ, एल के बाद एम, एच के बाद आई, आई के बाद जे, एक एक प्लस कर रखा है। तो जे के बाद आता है के, ए के बाद बी, आई के बाद जे, पी के बाद क्यू, यू के बाद वी, आर के बाद एस, ये आंसर ही आ गया। इसमें एक एक प्लस करके जो बन रहा है वही आपका जो है आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है जल्दी से। प्रेम को लिखा गया है इस नंबर से, इतने बड़े नंबर से, और अराइज को बताने किससे लिखेगा। अब ये तो 5 है, ये है 3 3 6 4 10। तो क्या है, प्रेम को लिखा गया है, कैसे लिखा गया होगा, 06 18 01 13 05। इनके नंबर ही मिलेंगे, ये आर 18 पे होता है, F6 पे होता है, इनके नंबर है। बट जैसे क्या होता है, जैसे 6 है तो 6 को 06 से लिखा है, बस ये फर्क है। तो अराइज में क्या आ गया, 01 आ गया, आर में 18। ठीक है, आई कितने नंबर पे होता है, आई नंबर होता है 9 पे, तो 09। एस कितने पे होता है, एस होता है 19 पे, और ई तो 05 पे है। तो नंबर देख लो बस, 01 18 09 1905, ये आंसर आ। ठीक है, बस पूरे नंबर लिख रखे थे। 0 जैसे फर्स्ट पे तो 01 लिख रखा था, उसको 6 पे तो 06 लिख रखा था। ठीक है, बस ऐसे नंबर पूरे के पूरे डाल दिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंग टर्म बताने, इसमें रोंग टर्म कौन सी है। तो ये तो स्केयर दिख रहे हैं, 15 का स्केयर, 14 का, 13 का, 12 का, 11 का, 10 का, 8 का, इधर 9 का स्केयर होना चाहिए था 81, बट 77 है, तो 77 आंसर आ जाएगा। ये गलत टर्म है, यहाँ पे 81 होना चाहिए था, 9 का स्केयर होना चाहिए था। नेक्स्ट है, क्लॉक को लिखा गया इससे, टाइम को इससे, मोटल को बताना किससे लिखेंगे। मोटल एम 7 से। ठीक है, ये तो कट हो गया। फिर ओ है 2 7 2, ये कट हो गया। फिर है टी को 8 से, ये कट हो गया। आगे भी चेक कर लो, ई को 9 से, एल को 4 से, ये करेक्ट आंसर आ। जिस लेटर को जिस नंबर से लिखा गया है उसी लेटर को उसी नंबर से लिख डालिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस को लिखा गया इससे, की को इससे, हाउ विल, यस को कैसे लिखेंगे। वाई है इसमें, है वाई कितने पे, 7 पे है, वाई कितने पे है, 7 पे, एक ही ऑप्शन है। ई कितने पे है, 1 पे, और
एस कितने पे, 5 पे। सेम रिपीट 2021 दिसंबर के अंदर आया। जिस लेटर को जिस नंबर से लिखा गया उस लेटर को उसी नंबर से लिख दीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, व्हाट कम्स एट द लास्ट प्लेस। लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, देखो एक पैटर्न के हिसाब से देखो, R 18 पे है, U 21 पे है, X 24 पे है, A हो गया फर्स्ट पे और D हो गया 4 पे। अब देखो, तो इसको हम बोल सकते हैं 26 होते हैं 27 और इसको बोल सकते हैं 30। तो कितना डिफरेंस आ गया, 3 3 3 3 33, 26 चला गया यानी कि 7। 7वें नंबर पे देख लो कौन सा होता है, 7वें नंबर पे G होता है। तो आगे क्या आएगा, G आएगा, G लिख सकते हैं। 3 3 का फर्क आ रहा है सभी में, 3 3 बढ़ाते जाओ बस। ठीक है, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग 3 बढ़ाया तो D के बाद E F फिर G, G आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग टर्म बतानी है। अभी मिसिंग टर्म कौन सी है, इसके अंदर से मिसिंग टर्म कौन सी है। एक काम करो, इसका डिफरेंस देखो 9, इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो 27, कितना बना 27, 9 27, 9 27 तो 18 होना चाहिए इसमें। अगर 18 हम ऐड करते हैं, 2 बार ऐड करना है ना, 9 से 27, 18 आ गया बीच में तो 18 तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर हम बना के देखते क्या, जिप्पी बना के देखते हैं। जिप्पी में तो एक ही टर्म आई, दो दो नहीं, जिप्पी तो बना लेना भाई अपन ने, सारा तो एक टर्म, 2 टर्म चाहिए अपने को, तो 2 टर्म चाहिए। तो 27 में से 9 गया कितना, 27 में से 9 गया तो कितना, 18। 18 2 9, 27 6, नोट 6 15, 6 21 और 3 27। अगर 6 6 का डिफरेंस करें मतलब कि 9 15 21 और 27 ये कर सकते। ठीक है, तो 15 अगर जोड़ा तो कितना बना 18, 18 में 21 जोड़ा तो नहीं, 15 जोड़ा तो कितना 28, 28 में 21 जोड़ा तो 49। हाँ सही है, 28 आंसर है। तो पहला डिफरेंस 9 का है, फिर 27 का है। 9 और 27 के बीच में 2 नंबर डालने हैं, तो 2 नंबर कैसे डाल सकते हैं, 15 और 21 डाल सकते हैं, क्योंकि टोटल डिफरेंस कितना आ गया 18। बीच में डिफरेंस कितने चाहिए अपने को, 3, 3 से डिवाइड करा तो 6, तो 6 6 पे चेक करा 15 और 21, 15 जोड़ा 28, 28 में 21 जोड़ा तो 49 बन रहा है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड वन आउट बताना है भाई, इनमें से ओड वन आउट। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या बोला है, इनका मीनिंग देखिए क्या है और इनके अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। ये देखिए इनमें अलग कौन सा है, इसके अंदर अलग कौन सा है, जेब्रा है, जिराफ है, हॉर्स है, टाइगर है। ठीक है, तो इनके अंदर से अलग कौन सा है, इनके अंदर से अलग है जिराफ, जेब्रा, टाइगर अलग है इसमें से। ठीक है, बाकी तीनों एक जैसे हैं, टाइगर अलग है। ये तो सिंपल, कोई इसमें रीजनिंग वगैरह का तो कोई यूज नहीं है, सिंपल जो आपको अलग दिख रहा है वो बता दीजिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन को लिख रखा है इससे और प्रेजेंट को किसे लिखेंगे। तो मेंशन के अंदर आप ये देखिए क्या किया हुआ है इसमें, 3 7 लेटर का ये है, 7 लेटर का ये वाला है। ठीक है, LNE कुछ कम ज्यादा कुछ करके लिख रखा होगा, फिर E का NTI L। देखो इसमें तो एक कम करा, पहले वाले में तो एक कम कर दिया, ENNE इनको पलट दिया, TIIT इनको पलट दिया, ONNO इनको पलट दिया। मेरे हिसाब से तो यही है भाई। अगर P में से कम करे, MNOP, O है। ठीक है, RE को पलटे तो ER, SE को ES, NT को TN, सेट बैठ रहा है बिल्कुल। तो जो हम सोच रहे हैं, जो दिख रहा है वो ऑप्शन में भी है, तो वही तो आंसर आएगा, है ना। तो पहले वाले में से कम कर रखा है, बाकी दो दो को अल्टरेट चेंज करके लिख रखा है, ये आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैंक्स को लिख रखा है, थैंक्स को लिख रखा है इस तरीके से, KS SK AN, यहाँ गड़बड़ है।
ठीक है, थैंक्स को फिर SK NTH A KS को लिख रखा है SK से, ठीक है, यानी कि पिछले वाले को तो आगे लिख रखा है, पीछे वाले को तो आगे लिख रखा है, यानी कि ID को लिखेगा DI तो सभी में है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है, इसको छोड़ दो एक बार। फिर HA लास्ट में NT, फिर ये वाला N, ये वाला T, ठीक है, यानी कि ये वाला P, ये वाला S, PS इसमें है, ठीक है, फिर HA यानी कि TU, ये आंसर आ गया। टेढ़ा क्वेश्चन था भाई बहुत, ठीक है, देखो जैसे लिख रखा है उसी तरीके से, कैसे लिख रखा है, ये पहले, फिर ये कौन से वाला, ये N, यानी कि SKN, पहले तो ये वाला, हाँ पहले 3 वाला, अच्छा ओ आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है, तो पहले तो पीछे वाले रिपीट करके लिख दिए और फिर आगे वाला वैसे का वैसे लिख दिया, ये था बस, ठीक है ना, तो बस इतना कंफ्यूज नहीं, पहले तो 3 पीछे वाले फिर ये वैसे के वैसे, हाँ ये आंसर, और आसान पड़ गया भाई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर बताना है, तो ये तो आपको दिख रहा है कुछ गड़बड़, ये दिख रही है कि क्यूब -1 है, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, उसका 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, 8 का क्यूब 512 -1 511, ये नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, क्यूब माइनस समथिंग कुछ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस को लिख रखा है इससे, स्ट्रेंज को इससे, इसको बताना है, तो सबसे पहले ये बताइए जी कहाँ है, जी है इसमें, ये रहा, जी को लिख रखा है 5 से, जी को 5 से, ई को, जी को 5 से, ई को 3 से, ई को 3 से, ये ऑप्शन कट हो गया। एस को लिख रखा है 2 से, एस को 2 से, ये ऑप्शन कट हो गया। टी को लिख रखा है, टी को सेकंड वाला 6 पे, ये ठीक है अभी तक। यू को लिख रखा है 8 से, ये वाला कट हो गया, ये आंसर आ गया। आर को देख लो, आर को लिख रखा है 9 से, ठीक है, ई को लिख रखा है 3 से, हाँ ये वाला आंसर, ठीक है, जिस लेटर को जिससे लिख रखा है, कितनी बार तो यही क्वेश्चन है, अभी तक कम से कम 10 क्वेश्चन आ चुके होंगे ये वाले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, कि इसमें आपको नंबर बताना है, तो इसके अंदर ये जो चल रहा है, कि मेरे हिसाब से रेशो है 3/2, 4 × 3/2 बना 6, 6 × 3/2 बना 9, 9 × 3/2 बना 13.5, बिल्कुल ठीक, तो 13.5 × 3/2, तो ये कितना हो गया, 13.5 का मतलब हो गया 27/2, 3/2, यानी कि 81/4, 20, 125 नहीं 250, 20 2 हाँ ये आंसर। रेशो है 3/2, 3/2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 3/2 से, ठीक है, ये आंसर आ गया, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ को लिख रखा है इससे, वेनस को इससे, और इसको बताना किससे लिखे, ठीक है, सबसे पहले एस को लिख रखा है 4 से, एस को लिख रखा है 4 से, ए को लिख रखा है 6 से, ए को लिख रखा है 6 से, ये भी कट, ये भी कट, 3/8 तो इसमें भी है, 7 इसमें भी है, यानी कि आर को देख लो, बस आर को देख लो, आर को लिख रखा है 2 से, आर को 2 से, ये आंसर, बाकी तो देखने की जरूरत नहीं है, सारे सेम ही है, जो अलग है उसको देख लो बस, ठीक है, तो इसमें बाकी तो सारा सेम ही था, एक अलग था 5वें नंबर वाला, 5वें पे क्या था, आर, आर को लिख रखा है 2 से, ये आंसर, ठीक है, टाइम बचाओ, पेपर सोल्व करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म बतानी है, नेक्स्ट टर्म ये जो दिख रही है क्यूब, फिर 11 गड़बड़ हो गया, 27 क्यूब तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, डिफरेंस से देखते हैं, डिफरेंस हो गया कितना 4, डिफरेंस हो गया 16, डिफरेंस हो गया 36, बहुत बढ़िया, डिफरेंस हो गया 64, 2 का स्क्वायर
4 का, 6 का, 8 का, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 ऐड करेंगे तो 227 आ। डिफरेंस जो है इवन नंबर के स्क्वायर है, तो नेक्स्ट नंबर 227 आ। नेक्स्ट नंबर है फाइंड द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म बतानी है, मतलब ये वाली टर्म बतानी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ठीक है। डिफरेंस से हो जाना चाहिए। डिफरेंस आ गया 4 का, डिफरेंस आ गया 9 का, डिफरेंस आ गया 16 का। अगर 4 9 16 है तो यहाँ 25 और यहाँ 36 होना चाहिए। तो अगर 25 ऐड करा, अगर हम बात करते हैं कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का और 6 का, ठीक है, अगर ये बात करते हैं तो इधर 25 ऐड किया तो कितना आया 5 6 56, 56 में से 36 ऐड करेंगे तो ये तो नहीं आया भाई। हाँ, 4 का 16, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25, 25 ऐड करे तो नहीं बात भाई। कोई और पैटर्न? डिफरेंस 7 का इतना डिफरेंस कहाँ है भाई? डिफरेंस गड़बड़ कर दी। यहाँ तो 4 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का डिफरेंस है। 8 वो नहीं था, 8 था यहाँ। तो 4 8 16 यहाँ होना चाहिए 32 का, और 32 के बाद होना चाहिए 64 का। तो 32 ऐड करेंगे तो 63, 64 ऐड करेंगे तो 27, बहुत बढ़िया 63 आ गया। यहाँ 4 नहीं है 8 है, तो डिफरेंस 2 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ठीक है ना, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म बतानी है, नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो डिफरेंस से बननी चाहिए बात मेरे हिसाब से। डिफरेंस देखा 7 का, 7 और 6 13, 15 का, 31 31 का, 31 का। तो इसका डिफरेंस 8 का, इसका डिफरेंस 16 का। ये लेके चले तो इधर आना चाहिए 8 16 24 का डिफरेंस आना चाहिए इसमें। तो 24 का आना चाहिए, तो 5 और 55 55 आना चाहिए, और 55 और ऐड करते हैं तो 114 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में भी है। हाँ, ये आंसर बने, यानी कि डिफरेंस का डिफरेंस सेम है, डिफरेंस का डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस का डिफरेंस सेम है तो ये बनेगा 7 15 31 बन रहा है, उसका 8 16, तो अगला 24 24 जोड़ा तो 55 55 जोड़ा तो 114। एक पैटर्न और भी बनना चाहिए इसमें। एक पैटर्न और क्या बन रहा है इसके अंदर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस के डिफरेंस में 2 या 3 पैटर्न बन जाते हैं। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस में 4, 118 और 4 122। पहले कितना बन रहा था? 122 ही बन रहा था क्या? और पहले कितना बन रहा था भाई? 122 ही बन रहा था क्या? पहले कितना था? देखो डिफरेंस कितना आया था? डिफरेंस आया था 7 का, 15 का, 31 का। तो इनका डिफरेंस हो गया 8 16। तो अगला आना चाहिए था 32, 32 इसमें ऐड करा तो 63, और 63 इसमें ऐड करेंगे तो 122, 122 ही था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही कोड को लिख रखा है, राइट ऑप्शन इन द वे। देखो एफ आर फिर एफ ए, तो कुछ प्लस कर रखा है क्या, माइनस कर रखा है क्या? ए का तो कोई फंडा नहीं है इधर। देखो एक बार जी, ये पीछे से हो सकते हैं, एक बार नंबर लिख लेते हैं इनके। नंबर लिख के पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता लग रहा है इसके अंदर, तो इनके नंबर लिख लेते हैं भाई, तभी बात बनेगी। ठीक है, नंबर लिख के ही बात बनेगी, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। बट एफ का ओ से आर का जे, एक काम करो, एफ ओ आर जेड ई एन, ओ एफ ए पी एस जी, इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए भाई। पलट के देखो, देखो ये बताओ एफ के बाद क्या आता है? ई एफ जी, एफ के बाद जी, आर के बाद एस, ओ के बाद पी। अच्छा ये ऐसे है, फिर ये कैसे है? देखो एफ के बाद जी,
आर के बाद एस, ओ के बाद पी, जेड के बाद ए, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ। अच्छा, और लिखना किसको है? एम ओ एल टी ई एन, एम के बाद एन, ओ के बाद एम एन ओ पी, एल के बाद एम। अब इधर से चलो, इधर से, इधर से टी के बाद एम, आर एस टी यू, ई के बाद एफ, एन के बाद एम एन ओ, ओ ओ एफ यू एम पी एन, ओ एफ यू एम पी एन। हाँ, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बस, और तो कुछ दिख नहीं रहा था। हमने ये देखा भी एफ के बाद तो क्या आता है? जी आता है, यहाँ दिख रहा है। आर के बाद एस दिख रहा है, ओ के बाद पी दिख रहा है, इनके यहाँ पे दिख के फर्क कितना ही मिलेगा, एक का, दो का, तीन का, तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया था सीधा सीधा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड मैन आउट या ओड वन आउट। क्या फर्क है इसमें? देखो, 34 के बाद 105, मल्टीप्लाई कुछ होना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई। देखो 34 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 100, 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 4 बना, मल्टीप्लाई 5 प्लस का 5 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई 5 यानी कि 2120 प्लस 5 2125 बनना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा, मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करे 6 यानी कि 12,750 प्लस में 6, हाँ ये तो बन रहा है। तो ये गड़बड़ है, यहाँ 2125 आना चाहिए था, 2125 आना चाहिए था यहाँ पे 2123 की जगह। मल्टीप्लाई इंक्रीज हो रहा है, एक एक प्लस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज मिसिंग टर्म बतानी है। इसमें मिसिंग टर्म बतानी है, तो इसमें तो एपी दिख रही है 2 2, जैसे 3 5 7 9 11। अच्छा, ये तो होगी। अब 5 19 41, 41 के बाद ये, और फिर ये, और फिर 109। ठीक है, इसको लिख लो, यानी कि 5 19 5 19 41 109। इसका डिफरेंस कितना? 14। इसका डिफरेंस हो गया अपना 23। आगे का डिफरेंस अभी नहीं पता। इसका डिफरेंस आ गया 9। अगर आगे फिर 9 डिफरेंस लेके चले तो कितना आना चाहिए था? 32। और फिर आगे 9 का डिफरेंस लेके चले, फिर कितना आना चाहिए था? 41। अगर 41 और 32 करे, 7 और 3, और इसमें 41 जोड़े तो नहीं बन रहा भाई, ये तो नहीं बन रहा। देखो, 5 के बाद 19, 19 के बाद 41, और देखो कैसे बन सकता है, और इनके बीच में तो कोई लिंक होना चाहिए। क्या बनेगा भाई? 5 9 19 41, 5 19 41। देखो और कुछ क्या बन सकता है भाई? डिफरेंस करके अगर हम करें 14 23, दोबारा देखते हैं। बन इसी से बनना चाहिए भाई, और तो कुछ है नहीं। डिफरेंस देखा सबसे पहले कितना आया? 14। इसका डिफरेंस देखा क्या आया? 22 23, 22 आया ना? हाँ, पहले 23 लिख दिया क्या? 22 आया। 14 22, इसमें कितना डिफरेंस है? 8 का। 8 का और होगा 30 का, 8 का फिर होगा तो यहाँ पे 8 का होगा तो 30 का, फिर 8 का होगा तो 38 का। 41 और 30 कितना हो गया? 71। 71 और 38 109। हाँ, 71, 71 ऑप्शन में है। हाँ, चलो आगे। ठीक है, तो एक तो चल रही है एपी, और दूसरी का डिफरेंस सेम है। ठीक है, इस तरीके से हुआ अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, टूर को लिख रखा है इससे, क्लियर को लिख रखा है इससे, इसको लिख रखा है इससे। केयर बताओ। केयर में सबसे पहले ए देख लो भी, ए कहाँ है? ए गिरा। ए को लिख रखा है 8 से,
और उधर भी ए है, उसको भी 8 से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ए को 8 से, ए तो 8 है, 8 में मतलब दूसरे ऑप्शन में 8 कहाँ है, इधर है या इधर है। शुरू वाला क्या है, सी, सी को लिख रखा है, सी को 5 से, सी को लिख रखा है 5 से। अच्छा ये आंसर आ गया, बस 4 तो है ही नहीं। ठीक है, बस अपने देख लिया कि इसको सी और ए को किससे लिख रखा है, आर ये तो सेम ही है फिर सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि नेक्स्ट नंबर बताना है, इसमें क्या होगा। नेक्स्ट नंबर डिफरेंस से हो जाना चाहिए, या तो देखते एक बार डिफरेंस से ना मल्टीप्लाई कुछ करके देखो, डिफरेंस से बनना चाहिए। डिफरेंस कितना है 6 का, डिफरेंस कितना हो गया 17, 34 और 5 22 का। फिर डिफरेंस हो गया 45 एक 46 का, और लास्ट में डिफरेंस है 6 6 166 का। ये डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस हो गया 16 का, इसमें डिफरेंस हो गया 24 का। अगर ऐसे चले तो 16 24, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौका 32। अगर 32 लेके चले तो इधर होना चाहिए 7 और 2 78, और 78 लेके चले तो इधर होना चाहिए 143। ठीक है, और 32 के बाद 40, 40 के बाद होना चाहिए 118, 100 118, 118 ऐड करेंगे तो 40, 118 143 में ऐड करेंगे 281 तो नहीं बना भाई, 143 तो है। ठीक है, अगर हम आगे डिफरेंस लेके चलते हैं 32, आगे लेके चलते हैं 40, तो 40 का डिफरेंस होके बनेगा 118, और 118 अगर इसमें ऐड करें तो 281 तो नहीं बना भाई, कोई गड़बड़ कर दी। दोबारा देखो एक बार, इसका डिफरेंस 6 का, 6 के बाद 22 का, ठीक है 22 के बाद 46 का, ठीक है ऐसे चल रहा है। तो ये तो दे रखा है यहाँ तक। तो ऊपर डिफरेंस आ गया 16 का और 24 का, आगे होना चाहिए 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 8 या 24, 8 चौका 32, 32 का डिफरेंस करें तो 78, और 78 इसके अंदर ऐड करें तो 8 और 7 163 हुआ ना, ये 163 हुआ। और आगे 32 और 40 करें, 40 118, 118 करें तो 281। हाँ ठीक है, 163 आंसर आया भाई, 163 आंसर आ गया। डिफरेंस एपी में। ठीक है, पहले इसका डिफरेंस करा, फिर उसका डिफरेंस देखा, एक पैटर्न में चल रहा है, उसी पैटर्न को आगे चला दिया, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज को लिख रखा है, इससे चेयर को सर्च को देखना है। तो सबसे पहले तो एस देख लो, एस कहाँ है, एस है यहाँ पर, एस को लिख रखा है 2 से, 2 तो सभी में। ठीक है, 2 से। फिर ई, ई कहाँ है भाई, ये रहा, ई को लिख रखा है 1 से, तो ये तो कट हो गया, ई को 1 से। ठीक है, ई के बाद क्या, ए को लिख रखा है 4 से, ई को 4 से, ये भी कट हो गया। ठीक है, फिर ये देख लो आर को लिख रखा है 6 से, आर को 6 से, ये आंसर आ गया, ये कट। ठीक है, बस वही है, जिस लेटर को जिससे लिख रखा है उसी लेटर को उसी नंबर से लिख दो। मोस्टली सभी क्वेश्चन इस टाइप के हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन सभी पेपरों में। नेक्स्ट नंबर बताना है, 1 2 6 21, 1 2 6 21। देखो भाई क्या पैटर्न इसके अंदर बनेगा। तो सबसे पहले तो इनके नंबरिंग डालने पड़ेंगे भाई, और तो कोई इलाज दिख नहीं रहा। ऑप्शन है 66 1 2। एक काम करते हैं, इनके नंबर लिखते हैं, और लिखते हैं इनके। क्यू जो है 17 पे, और एफ है 6 पे, एस है 19 पे,
ई है 5 पे, यू है 21 पे, डी है 4 पे, डब्लू है 23 पे, सी 3 पे। तो इसमें तो क्या किया हुआ है, इसमें तो दो तो प्लस किया हुआ है, तो 23 के बाद आना चाहिए 25, और 25 पे है अपना वाई, और इसमें एक एक माइनस का रखा है, तो इधर आना चाहिए कितना, 2, यानी कि होना चाहिए बी, वाई बी। वाई बी तो 3 में है, इसमें नहीं है, वाई बी। ठीक है, अब बात बची किसकी, ये 1, 2, 6 और 21, इसका क्या करें, 1, 2, 6, 21, इसका क्या करें, ये कैसे बनेगा। देखो इसमें डिफरेंस 1 का, यहाँ 4 का, और यहाँ 15 का, डिफरेंस से तो बात नहीं बन रही। डिफरेंस से तो बात नहीं बन रही। मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, इक्के चौक 84 और 4 88। बहुत बढ़िया, ये आंसर आ गया। इस तरीके से बात बन, ठीक है, पैटर्न देखना पड़ेगा, वही बात है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड वन आउट बताना है इसके अंदर। तो ओड वन आउट देखो कैसे है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है ना, यानी कि दो सीरीज तो नहीं बन रही कहीं, दो सीरीज में भी गड़बड़ है फिर। और अगर हम देखें 190, ओड मैन आउट, टोटल नंबर है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। अगर इन तीनों को देखें, इन चारों को, ना भाई 244, 324, 352, बनी नहीं भी बात। सोचिए क्या बनेगा, अभी करंट का ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। एक बात जो दिख रही है इसमें, डिफरेंस वगैरह तो कुछ भी नहीं है, स्केयर नहीं है, क्यूब नहीं है। 190, 145, 136, इसका जो है 190, इनका सम कितना है 10, इनका सम 10, इनका सम 10, 10, 10, 4 3 7 और 2 9, 10, 10, ये आंसर आ गया। सबके डिजिट का सम 10 है, एक के डिजिट का सम 9 है, क्योंकि आपस में कोई लेना देना किसी का नहीं है, ठीक है, तो उनके डिजिट का सम से है। तो ओड वन आउट थोड़ा सा पैटर्न देखना पड़ेगा अभी, बाकी नंबर सीरीज में इसमें नेक्स्ट नंबर बताना या कोडिंग डिकोडिंग का तो क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क पे बताना है, ये तो क्यूब -1 है, तो क्यूब मतलब 343 माइनस 1, 342 आंसर आ गया। सबके क्यूब -1, ये 6 का क्यूब है तो 7 का क्यूब -1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड है, इसको लिख रखा है इससे, इसको बताना है किससे लिखेंगे। तो LN, अच्छा ये तो वही हो गया ना, कि नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई, अच्छा हो गया हो गया हो गया हो गया, TNO, अच्छा फिर आई की गड़बड़ रहेगी क्या, ठीक है, ONNO, TIIT, ENNE, हाँ एक कम कर रखा है, बाकी चेंज कर रखे हैं। ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एक तो कम कर दिया और बाकी चेंज हुए, REER, हाँ, SEESTN, हाँ ये आंसर, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, पहले भी आया था, पहले वाले में कम, फिर इनको इंटरचेंज, दो को इंटरचेंज, फिर दो को इंटरचेंज, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या, ओड मैन आउट बताना है, जल्दी से देख के बताइए क्या हो सकता है, डिफरेंस से हो सकता है इसके अंदर। डिफरेंस कैसे, 2 का, 4 का, 6 का,
8 का, 10 का, 12 का, और ये फिर कितने का बना, 12 का। 2 4 6 8 10 12 14 का होना चाहिए था, 95 आंसर। ठीक है, ये डिफरेंस जो है 14 का होना चाहिए था, बाकी तो सबका सेम चल रहा था। चलिए 2023 दिसंबर के अंदर क्वेश्चन आया है, क्या दे रखा है, इसको लिख रखा है, इससे इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 4 2 6 3 3 6, इसमें हो गया 3 3 6 और 2 8, ये भी 8। पैटर्न देख लो, बस पैटर्न के हिसाब से हो जाएगा, एक कम, एक कम, एक कम, यहाँ गड़बड़ होगी, इधर गड़बड़ है, हाँ, एक कम नहीं, एक ज्यादा, RST। पहले वाले में तो एक प्लस, आई के बाद H के बाद आई, एक कम, JKL एक प्लस, J के एक माइनस, आई के बाद J, अच्छा एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम, ऐसे है। ठीक है, तो T में कम करेंगे तो क्या आएगा, पहले क्या कर रखा है, ज्यादा, अच्छा कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी। T में अगर एक कम करेंगे तो ऐसा आएगा, T में अच्छा T के बाद पहले एक बढ़ाए कि एक कम करें, क्यू है, तो PQR एक कम किया हुआ है, इसमें एक कम किया हुआ है, तो इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा तो U आएगा। ठीक है, UQ, फिर एक बढ़ा रखा है, आई से कम करेंगे तो H, ये बन रहा है, N के बाद O, आई के पहले H, N के बाद OF, हाँ ये भी आंसर। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये कंसेप्ट जो है लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए अच्छे से, क्या क्वेश्चन है, बस वर्ड को लिख रखा है, डॉक्टर, डी, डी है इसमें, नहीं है भाई डॉक्टर, तो अभी देख लो इसमें फर्क क्या है, 46 46 46 46, 32 32 32 32, 93396996, ये लास्ट वाले दो नंबर देखने हैं, आगे वाले तो सारे के सारे सेम है, तो ओ और आर देखना है, आर है इसके अंदर, आर को लिख रखा है 9 से, लास्ट में आना चाहिए 9, ये कट, ये कट, ठीक है, उससे पहले है ओ, ओ को लिख रखा है 6 से, 9 से पहले आना चाहिए 6, एक ही आंसर आ गया, सारे देखने की जरूरत नहीं है, जो नंबर अलग है उसको देख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड ओड वन आउट, ओड वन आउट, एक नंबर अलग है वो बताना है, तो ये सारे तो स्केयर 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 स्केयर, ये स्केयर नहीं है 72 किसी का, बाकी सारे परफेक्ट स्केयर है, बाकी सभी के सभी परफेक्ट स्केयर है, ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट को लिख रखा है, इससे स्टेटमेंट रेसिप्रोकल करके लिख रखा है, उल्टा करके लिख रखा है, तो पॉलिटिकल को लिखो LAC ITI ये आंसर, LACITI पलट के लिख दिया, रेसिप्रोकल करके लिख दिया, पीछे वाले पहले, पहले वाले बाद में, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट उल्टा करके लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म बतानी है, मिसिंग टर्म, नंबर बहुत ज्यादा ज्यादा दे रखे हैं भाई, देखो 2 3 8, मिसिंग टर्म 3968, अब देखो भाई कितना डिफरेंस जो है इसके अंदर दे रखा है, मिसिंग टर्म बतानी है, इसके अंदर क्या हो सकती है, तो ये तो भाई स्क्वायर क्यूब से कुछ होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई इतनी बड़ी हो नहीं सकती, मल्टीप्लाई इतनी बड़ी हो नहीं सकती, मल्टीप्लाई इतनी बड़ी नहीं हो सकती। सबसे पहले नंबर है 2, ठीक है, 8, ये देखो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, 64 63 आना चाहिए, 63 ऑप्शन में भी है, बट चेक कर लो, 63 का स्क्वायर -1 ये है क्या, इसका स्क्वायर होता है 3969, -1 करेंगे तो बिल्कुल है भाई 63 आंसर आ गया। पिछली टर्म का स्क्वायर -1 अगली टर्म बनती जा रही है, ठीक है, इस तरीके से लगाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज, इस सीरीज में
नेक्स्ट क्या आएगा, आंसर भी है ये वाला, देखो कैसे आएगा। अभी सीरीज क्या है, एफ एम ए एम जे जे ए एस ओ एन, इसमें पैटर्न देखो क्या बन रहा है। तो नंबरिंग देख लो इसके अंदर, और क्या है, नंबरिंग डाल लो पहले, नंबरिंग से आपको पता चलेगा। एफ है भाई आपका 6 पे, एम 13 पे, फिर 1 पे, एम 13 पे, फिर 10 पे, 10 पे, फिर 1 पे, एस 19 पे, ओ 15 पे, एन हो गया भाई आपका 14 पे। ठीक है, अब देखो 19 15 14, 15 14, ठीक है। देखो क्या बनेगा, 6 13 1 13, 10 10 1 19 15 14, ठीक है। पैटर्न क्या बना सकते हैं भाई इसके अंदर, ऑप्शन के अंदर से देखें तो सबसे पहले डी है, और डी का मतलब 4 है, ठीक है। 6 13 1 13, 10 10 1 19, हाँ भाई कुछ और पैटर्न, 6 13 1 13, देखो बना के भाई क्या बन सकता है, नंबर तो सही लिखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डी, डी सभी में है, बाकियों में तो अलग अलग दे रखा है। और डी कितने पे, फोर्थ पे है डी। एफ एम ए एम जे जे, अच्छा। अगर सीरीज अगर बना के देखे, 3 3 की बनाए या 4 4 की बनाए, 3 3 की भी नहीं बन रही भाई, 4 4, नंबर कितने, 4 4 8, 4 4 8 में तो 10 है, 5 5 की बनाए तो नहीं बन रहा भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, या दिख नहीं रहा मेरे को, नंबर तो सही लिखे हैं सारे, 6 और 13, 10 और 1 19, 13 और 1 14, एक सेकेंड रुकते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको दोबारा फिर देखते हैं थोड़ी देर में। 65 नंबर क्वेश्चन, 65, चलो ये देखो अभी, बी, और इसमें क्या बताना है, ओड वन आउट बताना है, इसमें इसमें नंबर लिख लीजिए सबसे पहले, तो नंबर लिख लीजिए इसका, बी का 2 4 6 8, 2 4 6 8, जे का 10 12 14 16, ठीक है। आर का 18 20 22 24, बहुत बढ़िया। जे का 26 2 4 5, ये गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे ना 6 आना चाहिए था, ये आंसर, ठीक है, क्योंकि सारे दो दो के डिफरेंस पे चल रहे हैं, लास्ट वाला 2 के डिफरेंस पे नहीं चला, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स को लिख रखा है, टीचर को लिख रखा है इससे, ठीक है। तो क्या कर रखा है भाई इसमें, टी यू वी 2 प्लस ई एफ जी ए बी सी, दो दो ऐड कर रखे हैं, तो सी के बाद 2 ऐड करेंगे तो डी ई एच आई जे के एल एम एन डी ई एफ, तो एक ही ऑप्शन सेट बैठ रहा है, ये आंसर, ठीक है। आगे और कोई सेट नहीं बैठ रहा, सभी में दो दो प्लस करने और कुछ भी नहीं है इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएक्टिव को लिख रखा है इससे, एक्टिव आई एन ई, थोड़ा सा तो है भाई ये, देखो एक्टिव दिख रहा है ये, एक्टिव,
यानी कि एक्टिव, और ई तो पीछे का पीछे, आई एन इसको पलट दिया, आर तो पीछे का पीछे, आर तो पीछे का पीछे। ये जो इसके बाद 5 है, ये वाले, ये 5 है, इसको लिखना है ऐसे एक्टिव, मतलब एक्टिव, ये आगे से है ना, तो एम पी यू टी ई ऐसे लिखा, और आई एन को एन आई लिखना है, यानी कि सी ओ को ओ सी। तो आंसर देखो ई टी यू पी एम ओ सी आर, हाँ ये आंसर। ठीक है, क्योंकि मेरे को ना एक्टिव जो था ना, एक्टिव, ये मेरे को दिख गया है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पिछले पेपर के क्वेश्चन है अभी, पिछले पेपर के, मतलब जो भी पीछे हुआ दिसंबर सितंबर 2000 इसमें 24 में। नेक्स्ट टर्म बतानी है, 2 5 11 23 27, डिफरेंस कितना है, 4 का, 6 का, 12 का और 24 का, नहीं 3 का, 3 का, 3 6 12 24, दो दो से मल्टीप्लाई, 48 का करे, 48 इसमें जोड़ दे तो 95 आंसर आ जाएगा भाई। डिफरेंस जो है दो दो से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, 48 ऐड करा तो 95 आंसर आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप को लिख रखा है एस जे ओ, फ्रेंड को कैसे लिखेंगे, तो ओ पी एस टी, एक एक कम कर रखा है, एक एक कम कर रखा है, तो इससे पहले क्या आता है, ई क्यू एच डी एम सी, हाँ ये आंसर, एक एक कम कर रखा है और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है ओड मैन आउट, बताना है ओड मैन आउट, ओड मैन आउट, तो डिफरेंस से देख लेते हैं, तो 16 और 7 23, ये हो गया 24, 16 24, 24, उसको कुछ और दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है, 3 का स्केयर -2, 5 का स्केयर -2, 7 का स्केयर -2, 11 का स्केयर -2, 17 का स्केयर -2, 11 और 17 के बीच में 13 का स्केयर -2 होना चाहिए, 171 आंसर आ गया। प्राइम नंबर का स्केयर माइनस में 2 है, बट यहाँ पे 167 होना चाहिए था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपल को लिख रखा है इससे, लाइफ को इससे, पिलर को बताना है, तो पिलर, पिलर ये रहा 3 3, तो पी तो 3 है, पी तो 3 है, पिलर आई, आई 1 है, एल 8 है, 3188, 3188 इसी ऑप्शन में है। ई आर तो यहां से उठ ही जाएगा, ई कितना है 2, हाँ बस ठीक है, और आर 6 है ही, हाँ आंसर आ गया। ठीक है, वही कितने सारे क्वेश्चन, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे कर लिए होंगे कोडिंग वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जेड जी टी एम एन, ब्लैंक को देखो कैसे लिखो, ए जी एम, ए ए जी एम, 1 7 13, 1 7 13, 6 का डिफरेंस 19, 19 पे है आपका एस, 19 पे एस है, फिर जेड टी एन बी वी, जेड जो है 26 पे, फिर 20 पे 6 कम कर दिया, फिर इसमें से 6 कम करा तो एन आ गया, इसमें से 6 कम करा तो 8, एच आ गया, एस एच, एस एच आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस पैटर्न चलाया, उसी पैटर्न पे हमने इसको देख लिया, जो कम होता जा रहा है कम कर दिया, जो ज्यादा होता जा रहा है उसको ज्यादा कर दिया। ठीक है, चलिए भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सारे के सारे, एक क्वेश्चन रह गया उसको और देख लो, 65 नंबर रह गया भाई। ठीक है, ये शायद पिछले पेपर का कोई क्वेश्चन है, ये देखो क्या है, बस बाकी तो सारे कंप्लीट हो गए, पिछले जितने भी अपने 2018 से 17 से जहां से भी थे, ये वाला देख लीजिए एक बार, DJF आंसर जो है इसका बनना चाहिए। और मान लीजिए अपने को आंसर नहीं पता, ये तो मैंने जहां से क्वेश्चन उठाए उसमें आंसर दे रखे थे, तो फर्स्ट में तो सब में डी आ रहा है। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए, नंबर मैंने लिखे थे, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ कोई गलत ना हो। एफ तो 6 पे है, एम 13 पे है, ए 1 पे है, फिर एम 13 पे है,
जे 10 पे, 10 पे, एक 19, एस 19 पे, बहुत बढ़िया, ओ 15 और ये 14। वट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, इस सीरीज में नेक्स्ट क्या है? यानी कि 3 सीरीज है, 3 6 3। अच्छा, आगे की 2-3 टर्म मान लीजिए ऑप्शन के हिसाब से बतानी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टर्म लेते 6 13, 1 13, 10 10, 1 19, 15 और 14। अच्छा, सम की बात करें तो 5 5 में तोड़े तो 10 1, 6 4 10 4 14। अच्छा, कितने हैं ये? 4 4 8 तो 10 है। अगर हम बात करें 6 6 4 10 4 14, 13 में से गया 3। अच्छा, 13 में से गया 3, फिर आना चाहिए 7, एक के बाद। अच्छा, 13 10। अच्छा, एक सेकेंड, 6 13 1 13 10, फिर 10 1 19 15 और 14। इससे बात बनाए तो बनेगी तो कुछ इसी से। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आप चेक कर लेना। ठीक है, इसका एक काम कर लेंगे, कुछ मैं बना के देख लूंगा, कुछ बनता दिखा तो कमेंट में इसको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा। ठीक है, तो भी बाकी सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। मैं कमेंट में कुछ अगर कुछ बनता दिखा तो डाल लेंगे। मिस्टेक तो इसके अंदर होनी नहीं चाहिए, पीवाईक्यू का क्वेश्चन। चलिए।